अध्याय 24 विराम चिन्ह। पढ़िए और समझिए। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना तथा चिन्ह का अर्थ है निशान। हिंदी भाषा में भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति को लिखते अथवा बोलते समय या अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इन चिन्हों को वाक्यों के अंत में, मध्य में विवरण के लिए व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग में लाया जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्नलिखित है। पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण हो जाने का संकेत देने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ देर रुकने का संकेत होता है, जैसे नदी बहती है, मैं प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ता हूँ, तुम स्कूल जाओ। अल्प विराम, अल्प का अर्थ है थोड़ा, अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम। बातचीत करते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे हरियाणा में गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि फसलें उगाई जाती हैं। सुनीता, कमलेश, बबीता और सविता कल आएंगी। लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी, मारकाट करते हुए आगे निकल गई। अर्धविराम, वाक्य के मध्य में एक बात पूरी हो जाने पर जहाँ थोड़ा रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्या धन अनमोल है, खर्च करने से बढ़ता है, परिश्रम जीवन है, आलस्य मृत्यु, असम में हिंसा फैली, सभी घर छोड़कर चले गए। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग उन 2 शब्दों के बीच किया जाता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। समस्त पदों, युग्म शब्दों तथा उपमान उपमेय के बीच आपसी संबंध को दर्शाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता का आदर करना चाहिए, व्यापार में लाभ हानि चलता रहता है, पाप पुण्य का ध्यान रखना चाहिए। कोष्ठक, वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे परस्पर आपस में प्यार से रहो। लता मंगेशकर भारत की कोकिला, मीठा गाने वाली हैं। मीरा कुमार प्रियमंदा, प्रिय बोलने वाली स्त्री हैं। उद्धरण चिन्ह, व किसी व्यक्ति के मूल कथन को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा, करो या मरो। रामधारी सिंह दिनकर और महात्मा गांधी बापू के नाम से जाने जाते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा तथा विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में किया जाता है, जैसे ओह अब क्या होगा, अरे यह क्या हो गया, हाय सुमित फेल हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हारे पास किसकी किताब है, तुम कल कहाँ थे, तुमने क्या खाया। लाघव चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर साहब, पंडित नेहरू, कृपया पृष्ठ उलटिए। विवरण चिन्ह, किसी विषय के विवरण या व्यापक जानकारी से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे भारतीय संस्कृति का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। साहित्य समाज का दर्पण होता है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल हरिद्वार, उज्जैन, वाराणसी तथा अजमेर। रेखांकन, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद या वाक्य को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं कल खेलूंगा, काला घोड़ा दौड़ रहा है,
हंस पद चिन्ह। लिखते समय किसी शब्द के छूट जाने की स्थिति में संबंधित शब्द के स्थान पर हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनीता ने कल हंस पद चिन्ह व्रत रखा। मेरे सभी उत्तर हंस पद चिन्ह ठीक है।